Hello bachcho, let's read the question, and the question says benzene show following electrophilic substitution reaction. In which reaction product benzene ring will be activated toward attack of electrophile? And the options are A nitration, B Friedel-Crafts acylation, C chlorination and D Friedel-Crafts alkylation. So हमें बताना है, हमें दिया गया है कि जो बेंजीन है वो नीचे दी गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट में, किस प्रोडक्ट में जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट होगी टुवर्ड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। Electron donating groups activates benzene ring toward electrophilic substitution reaction. इसका क्या मतलब है? जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज्यादा होगा, मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक कर पाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट जो ग्रुप प्लस एम मीन्स प्लस मीजोमेरिक और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो क्या होंगे? वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें गिवन है नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन, बेंजीन के अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? बेंजीन NO2। बेंजीन के ऊपर NO2, तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो क्या है? वो शो करता है -M एंड -I इफेक्ट, माइनस नेगेटिव मीजोमेरिक एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगी। इसका मतलब NO2 क्या कर रहा है? यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहा है। तो NO2 इज डीएक्टिवेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे होगा R C डबल बॉन्ड O R। सो ये जो C डबल बॉन्ड O R है, ये ग्रुप भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम EWG से डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बेंजीन रिंग को क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के तरफ तो ये नहीं जाएगा क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन की क्लोरीनेशन हो गई, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या शो करता है? क्लोरीन शो +M इफेक्ट एंड -I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट तो ये नेगेटिव शो करता है, बट ये शो करता है +M इफेक्ट। लेकिन हेलोजेंस के केस में जो inductive effect is more dominating, so we can say that here inductive effect will dominate। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा? रिंग को डीएक्टिवेट। नेक्स्ट था हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारे पास क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर कोई R ग्रुप। यहाँ पे R ग्रुप इज एनी एल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल इथाइल ग्रुप। सो ये जो ग्रुप है ये क्या शो करते हैं? +I इफेक्ट।
प्लस आई इफेक्ट्स को करने के कारण ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को दे विल एक्टिवेट, दे विल एक्टिवेट benzene toward electrophile, or we can say electrophilic substitution reaction. So we can say that correct answer for this question is option D. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.